फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन बियरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? तो जो एंजियोस्पर्म है, इसमें जो फ्लावर होता है, इसी फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावर जो है, फ्लावर ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्टेम and highly designed for sexual reproduction. Highly designed for sexual reproduction. Clear? So फ्लावर को डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है और हाईली डिजाइंड है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब हम लोग समझते हैं जरा कि किस तरह से फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है। तो स्टेम हम लोग देखते हैं, और स्टेम हम लोग जानते हैं कि स्टेम में नोड और इंटरनोड होता है। जो स्टेम है हमारा वो नोड और इंटरनोड में इस तरह से डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये इस तरह से ये सभी नोड्स हैं, दीज आर द नोड्स। ठीक है, तो दीज आर द नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोल सकते हैं क्या? इंटर नोड। क्लियर? और इसी नोड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? रिप्रोडक्टिव बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसी जगह पे नोड पे रिप्रोडक्टिव बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टर्मिनल एंड है स्टेम का, ठीक है, इसको यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम, है ना? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम ऑन द टिप ऑफ द स्टेम प्रेजेंट है। अब जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन कहां से प्रोड्यूस होता है? पिस्टिल फ्रॉम दिस एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो कॉन्जिकेटिव नोड्स हैं, इनसे क्या एराइज होगा? जो अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जैसे कि स्टेमेन है, सेपल है, पेटल है, ये सभी कॉन्जिकेटिव नोड से बनते हैं। और जो हमारा पिस्टिल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो कहां से राइज होगा? एपिकल मेरिस्टेम से। सपोज इसी स्ट्रक्चर को अगर हम कंपैक्ट कर दे, तो ये जो नोड्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये पास पास में आ गए। और ये जो एपिकल मेरिस्टेम था, दिस वन एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाएगा? तो ये एपिकल मेरिस्टेम इस तरह से प्रोड्यूस कर देगा हमारा पिस्टिल, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इस तरह से ये हो गया पिस्टिल। ठीक है, सो दिस वन इज द pistil, that is female sex organ. ठीक है, so apical meristem give rise the female sex organ pistil in the plant. और ये जो कॉन्जिकेटिव नोड्स हैं, सपोज ये जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है फ्लावर का, जिसको हम लोग सेपल बोलते हैं, तो इस नोड से क्या एराइज हो गया? इस तरह से ये सेपल एराइज हो गया। ठीक है, इस नोड से यहां से एराइज हो गया सपोज इस तरह से पेटल, ये वाले नोड से। दिस वन इज द पेटल। और ये वाले नोड से एराइज हो गया सपोज ये वाले नोड से। ठीक है, इस तरह से स्टेमेन। ठीक है, दिस वन इज द स्टेमेन। स्टेमेन इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, दैट मीन फ्लावर। क्लियर? तो इस तरह से देख रहे हैं, ये जो पिस्टिल है, स्टेमेन है, पेटल है, सेपल है, ये क्या कर गए? एक पास में आ गए ड्यू टू द कंपैक्शन ऑफ द स्टेम। तो इसलिए बोला जाता है कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड स्टेम है और हाईली डिजाइंड है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर? तो इतना ध्यान रखिए, फ्लावर बायोलॉजिकली फ्लावर इज द
सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। और इसमें फ्लावर में हम लोग देखेंगे कि दो मेन पार्ट है। एक पार्ट को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी पार्ट या एसेसरी पार्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और दूसरे पार्ट को बोलने वाले हम लोग इसेंशियल पार्ट या प्राइमरी पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अभी कि फ्लावर के कौन कौन से दो पार्ट्स हैं। तो फ्लावर के मेन दो पार्ट, एक पार्ट को हम लोग बोलने वाले हैं एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट, और एसेसरी पार्ट में इसको हम लोग सेकेंडरी पार्ट, सेकेंडरी पार्ट भी बोल सकते हैं। और ये क्या काम करेगा? हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट की हेल्प करेगा। और ये वाले पार्ट में आ जाता है हमारा दो स्ट्रक्चर से यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूनिट और वर्ल ये भी समझेंगे। देखिए, यूनिट मतलब सिंगल, ठीक, एक। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो जाएगा हमारा सेपल, ठीक है। तो फ्लावर के बेस पे हम लोग देखते हैं कि फ्लावर के बेस पे टाइनी लीफ लाइक ग्रीन कलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेपल, ठीक है। टाइनी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द फ्लावर, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेपल। तो एक है तो सेपल बोलेंगे, दैट इज द यूनिट। और ढेर सारे होते हैं सेपल, है ना। तो ढेर सारे सेपल को एक साथ बोलेंगे हम लोग क्या? दैट इज द कैलिक्स, ओके। और सेपल का क्या फंक्शन है? तो जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो सेपल फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? सो सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग इट्स बड कंडीशन। और ये कलर ग्रीन कलर है, दैट मीन इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो इट आल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो ये दो फंक्शन कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग द बड कंडीशन एंड आल्सो द फोटोसिंथेसिस। और ये आउटर मोस्ट वर्ल है, आउटर मोस्ट। कैसा वर्ल है ये? आउटर मोस्ट वर्ल है फ्लावर का। और जो दूसरा पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग पेटल। तो पेटल जो है वो कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है। और ये सेंटेड होता है, इसके पास फ्रेग्रेंस होते हैं, ठीक है। ये कलरफुल पार्ट है। एक है तो पेटल बोल रहे हैं, दैट इज द यूनिट। और ढेर सारे पेटल को एक साथ हम लोग कोरोला बोलेंगे। क्लियर? तो कोरोला। तो इस तरह से पेटल का क्या फंक्शन है? तो पेटल कलरफुल होता है, ब्राइट कलर होता है, रेड कलर, येलो कलर, ठीक है, पिंक कलर। तो इससे ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करता है और हेल्प करता है किसमें? पॉलिनेशन में। तो ये हेल्प करेगा, हेल्प्स इन पॉलिनेशन, ठीक है। और एक ऐसा पार्ट है, सेंटेड पार्ट है, फ्रेग्रेंस है इसके पास, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, अदर लिविंग एजेंट को पॉलिनेशन के लिए। और ढेर सारे पेटल को एक साथ क्या बोलने वाले हम लोग? कोरोला बोलने वाले। क्लियर? तो ये दो पार्ट डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पार्ट हो गए? एसेसरी या सेकेंडरी पार्ट ऑफ द फ्लावर हो गए। और जो दूसरा पार्ट है हमारा, दिस वन इज द, तो ये नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, या इसी को हम लोग प्राइमरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, प्राइमरी पार्ट ऑफ द फ्लावर भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसमें ये है क्या? एक्चुअली है ये सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर है, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, तो इसमें भी दो मेन पार्ट है। एक को बोलेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलने वाले हम लोग स्टेमेन। यहाँ पे नाम है स्टेमेन। एक है तो स्टेमेन, दैट मीन ये क्या हो गया, यूनिट, और यूनिट है ये। और ढेर सारे स्टेमेन को वर्ल, है ना, तो वर्ल को बोलने वाले हम लोग यहाँ पे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेमेन टुगेदर नोन एज द एंड्रोसियम, दैट इज द वर्ल। और सिंगल है, एक है तो स्टेमेन। और स्टेमेन क्या हो गया यहाँ पे, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और एक स्टेमेन में यहाँ पे बेसिकली दो चीजें, एक हो जाएगा हमारा एंथर, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट है हमारा फिलामेंट, फिलामेंट। और यहाँ पे एंथर के अंदर ही स्टेराइल टिश्यू लेयर प्रेजेंट होता है ना, स्ट्रिप ऑफ स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग कनेक्टिव नाम देते हैं, ठीक है। तो ये थ्री पार्ट्स भी कंसिडर कर सकते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो ये स्टेमेन के पार्ट है, दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर प्लांट। और एक साथ नंबर ऑफ स्टेमेन को एक साथ क्या बोलने वाले, एंड्रोसियम। और दूसरा पार्ट है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन को नाम देंगे हम लोग पिस्टिल, पिस्टिल, ठीक है। तो एक है तो पिस्टिल बोलने वाले, दैट इज द यूनिट हो गया ये। और नंबर ऑफ पिस्टिल टुगेदर नोन एज द, दैट इज द वर्ल। तो यहाँ पे गाइनोसियम, ठीक है, तो गाइनोसियम नाम देते हैं, ठीक है। और एक पिस्टिल के अंदर जो है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टिग्मा है, ठीक है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है। तो इस तरह से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पार्ट है किसके, पिस्टिल के। और इसी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ओब्यूल, ठीक है। और इसी ओब्यूल के अंदर बनेगा क्या, फीमेल गैमेट एग सेल, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि एक पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। एक ओवरी के अंदर सिंगल ओब्यूल भी हो सकता है, ढेर सारे ओब्यूल भी हो सकते हैं। और हर एक ओब्यूल के अंदर एक फीमेल गैमेट, दैट इज द एग सेल का फॉर्मेशन होगा। यूनिट है तो क्या बोल रहे हैं, पिस्टिल। और नंबर ऑफ पिस्टिल को क्या बोल रहे हैं एक साथ, गाइनोसियम, क्लियर। तो यहां से फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, दैट इज द एग। और यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमेन, तो यहाँ पे फाइनली क्या प्रोड्यूस होगा, इस एंथर के अंदर माइक्रो स्पोर्स, ठीक है। और यही माइक्रोस्पोर आगे चल करके क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनने वाले हैं, क्लियर। तो इस तरह से मेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, दैट मीन नेसेसरी पार्ट, प्राइमरी पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें दो आ गए, मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल, क्लियर। तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स हैं एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर के, क्लियर। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख लेते हैं एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर का। बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आउटर मोस्ट वर्ल है ग्रीन कलर से प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द फ्लावर, आउटर मोस्ट वर्ल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सेपल, ठीक है। तो ये सेपल्स है। और ये जो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हूं मैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पेटल्स, ठीक है। तो ये कलरफुल पार्ट है, ब्राइटली कलर्ड है, और इन्हीं के पास क्या है, सेंट, फ्रेग्रेंस, अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट, पॉलिनेटिंग एजेंट। और यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है इस पार्ट को, दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है।
और ये पार्ट फिलामेंट है, दिस वन इज द फिलामेंट, और इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग क्या, एंथर। ठीक है, तो ये जो टॉप मोस्ट स्वेलन पार्ट है, दिस वन इज द एंथर, और इसी के अंदर बनेंगे क्या, पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, दैट इज द पिस्टिल। तो पिस्टिल का ये पार्ट दैट इज द स्टिग्मा हो गया, एंड दिस मच पार्ट इज द स्टाइल, और ये जो बॉटम में स्वेलन पार्ट है इसी को बोलेंगे ओवरी। तो इस तरह से स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, दिस वन इज द स्टिग्मा, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्टिंग द स्टिग्मा टू द ओवरी इज द स्टाइल, और ये जो बॉटम में स्वेलन पार्ट है दैट इज द ओवरी। और ये तीनों को एक साथ क्या बोलने वाले हैं, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल। क्लियर, तो इस तरह से एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ओके, और ये जो पार्ट है दिस वन, जो बेस ऑफ द फ्लावर पे प्रेजेंट है, जिसने सभी पार्ट्स को होल्ड किया हुआ है, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग थैलेमस, थैलेमस या रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल, थैलेमस या रिसेप्टिकल। क्लियर, तो इस तरह से ये थैलेमस या रिसेप्टिकल होल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ऑल द वर्ल ऑफ द फ्लावर, और आउटर मोस्ट वर्ल सेपल, ग्रीन कलर, photosynthetic in nature and protect the flower during its bud condition। और ये petals, colorful part, fragrance part, attract the pollinating agent for pollination। और ये मेल सेक्स ऑर्गन, इसमें फिलामेंट और एंथर है। और इनर मोस्ट वर्ल दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल, और इसके तीन पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, इस तरह से ओव्यूल। ठीक है, ओके। अब देखिए जो फ्लावर है, फ्लावर का कल्चरल वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यू है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है। ठीक है, जो फ्लावर है वो सिंबल ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स है, जैसे कि लव, ठीक है, फ्रेंडशिप, ठीक है, और ग्रीफ, है कि नहीं। तो ये सारे चीजें भी फ्लावर के थ्रू एक्सप्रेस होती है, शो होती है। क्लियर,